गुड मॉर्निंग। आज अपन टॉपिक ले रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं आपके कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम के लिए भी, और अभी बोर्ड एग्ज़ाम में तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है भाई, ऐसा कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम भी अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के नंबर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करे। क्या करें? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल पर ही डिपेंड करे। और सोल्यूट कैसा ले रहे हैं अपन यहाँ पर? नॉन वोलेटाइल। याद रह जाएगी बात। तो सोल्यूट कौन सा होगा यहाँ पर? नॉन वोलेटाइल। क्लियर? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज गिव सॉल्यूशन। क्लियर? अब उसमें से सॉल्वेंट तो अपना वोलेटाइल ही होगा, जबकि सोल्यूट कैसा ले लेंगे अपन इस बार? नॉन वोलेटाइल। याद रखिएगी बात। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, इसका मतलब आपको मोल्स की फॉर्म में दे सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में दे सकते हैं, अपने को आयंस की फॉर्म में मिल सकता है, या उसका मोल फ्रैक्शन दिया होगा। क्लियर? एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। याद आ जाएगी, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कौन सा नेचर है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, पोलर है, नॉन पोलर है ना, क्या उसका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वाट एवर, है ना। तो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, कभी आप लोग रोडवेज की बसों में और प्राइवेट की बसों में सफ़र किए हो, चित्तौड़ से निम्बाड़ा या कहीं दूसरी जगह, तो जो प्राइवेट की बसें होती है ना, वो प्राइवेट की बसें और सवारियों का इंतज़ार करती है कि आज कब आएगी, फिर हम चलना स्टार्ट करेंगे। कौन आ रही है उसका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लेडीज़ बैठे हुए हैं, कितने जेंट्स बैठे हुए हैं, उनकी नेचर क्या है, उनके ऊपर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको किससे मतलब है? नंबर ऑफ़ सोल्यूट पार्टिकल। बस भरेगी, रवाना हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही नंबर ऑफ़ सोल्यूट आए और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? अब वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, वाट एवर, उससे अपने को मतलब नहीं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की 4 तरह की अपने को और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। उसमें से सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या आएगी? कमी आएगी। कब कमी आएगी? जब सोल्यूट के पार्टिकल अपन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल अगर आपने मिक्स कर दिए तो उस कंडीशन में उसके इवोपरेशन नहीं होगा, सॉरी उसके वेपर नहीं बनेगी, और वेपर नहीं बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, और उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा तो एक्चुअल वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अपन ने क्या कहा? PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। ये फॉर्मूला अपन ने लोअरिंग वेपर प्रेशर में पढ़ रखा है। अपन ने ये वाली प्रॉपर्टी पहले से डिस्कस कर चुके हैं अपन, जब अपन सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। ठीक है, एक तो अपन ने वोलेटाइल लिया था जब तो अपन ने आइडियल नॉन आइडियल की बात करी थी, और अब अपन बात कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल की, तो उसमें बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, माइनस कर दिया जो अभी आ रहा है उसमें से सॉल्यूशन बनने के बाद, और उसको रिलेट कर दिया किससे? प्योर से। तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये किसके इक्वल है? केवल और केवल XB। XB का मतलब सोल्यूट। ठीक है, XB का मतलब क्या है? सोल्यूट। और इसको कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ सोल्वेंट। क्लियर? अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि यहाँ जो सोल्यूट हम लेने वाले हैं वो सोल्यूट हमेशा कैसा होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए एग्ज़ाम में ध्यान से देखना कि आपको अगर एग्जाम्पल दे रखा है यूरिया, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। लेकिन अगर यूरिया की जगह आपको एग्जाम्पल दे दिया NaCl, NaCl का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट, जबकि अपन यहाँ बात किसकी करें? नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। अगर आपको NaCl एग्जाम्पल दे दिया तो उस कंडीशन में हमारे को वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, जो हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ जितनी भी बात करेंगे सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट को बेस मानकर, और फिर अपन इसकी स्टडीज़ करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लेना। ठीक है,
अब अपन ने क्या कर दिया, फॉर डाइल्यूशन सॉल्यूशन, अगर अपन ने इसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट इतना सारा मिला दिया कि सोल्यूट बहुत कम हो गए, तो सोल्यूट अगर कम हो गए तो नंबर ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट में केवल और केवल अपन कंसिडर कर रहे हैं किसको, नंबर ऑफ सॉल्वेंट को, किसको कंसिडर कर रहे हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट को, सॉल्वेंट को, ठीक है, ये नंबर ऑफ सोल्यूट, ये नंबर ऑफ सॉल्वेंट, तो इस टर्म को अपन ने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो हमने कहा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, ये करते हो, अगर यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 1, और अगर N2 यानी कि NB या Na लिख दो, कुछ भी लिख लो अपने को, तो W2 अपॉन W1, याद रह गई। तो इस ये क्या हो गया N2, ये हो गया N1, वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाइड M1 M2 अपॉन W1, ठीक है। अब यहाँ से आपको मोलर मास पूछ लेगा कि कौन सा सोल्यूट आपको मिला रखा है, उसका मोलर मास फाइंड आउट करो, तो अपन मोलर मास निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप लोगों के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इसको सॉल्यूशन भी अपने को करना आना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, M2, ठीक है। बाकी बची हुई 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, और आप लोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो तो ठीक है, मैं भी मेरा काम कर रहा हूँ, मैं भी मेरा इंटरेस्ट इतना अब कम कर देता हूँ, जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ उतना डिटेल में अब नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल आपको सेंड कर रहे हैं उसमें से 1 2 3 बच्चे, ज़्यादा 4 बच्चे मेरे को वापस रिप्लाई करते हैं, बाकी कर नहीं रहे, तो ठीक बात है, अच्छी बात है। आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे पढ़ना आपको, मेरे को थोड़ी पढ़ना है, तो आप लोग अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मत लो, है ना भाई। तो फिर मैं भी आप लोगों के जो प्रैक्टिस लेक्चर है उनको भी मैं धीरे धीरे कम कर देता हूँ। मैं परेशान क्यों हूँ, आप परेशान नहीं हो तो मैं परेशान नहीं, है ना। बोर्ड का एग्ज़ाम तो आपको देना है, मेरे को तो देना नहीं, ठीक है भाई। तो अच्छे से तैयारी करो, इसके बाद वाला एक न्यूमेरिकल है वो मैं अभी सेंड कर दूँगा, उसको सोल्व करना, आपकी इच्छा हो तो सोल्व करना, मत करना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो सोल्व करो, या तो मैं रामेंद्र सर की तरह मैं भी स्ट्रिक हो जाऊँ, आपको अलाउ ही नहीं करूँ क्लास के अंदर, है ना। तो वो तो मैं कर नहीं रहा, क्योंकि मैं तो वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो वीडियोस तो देखो आराम से, और कहीं दूसरी जगह भी पढ़ रहे हो तो पढ़ो, मेरे को कोई समस्या नहीं है, पर कम से कम न्यूमेरिकल के आंसर तो सेंड कर दो। कहीं भी पढ़ रहे होंगे वो यूँ थोड़ी मना करते होंगे आपको कि ये स्कूल के दिए हुए न्यूमेरिकल सॉल्व मत करो, है ना। तो अच्छी बात है, बढ़िया है, जितना कर रहे हो उतना अच्छा। मैं भी अपना लेक्चर कम कर देता हूँ, ठीक है भाई। आपके रेस्पॉन्स नहीं आएंगे तो मैं भी कम ही कर दूँगा, ठीक है। मैं क्यों परेशान होता हूँ ज़बरदस्ती, जब मेरे को वीडियोज़ अपलोड करने हैं तो 10 मिनट के वीडियोज़ मैं कैसे भी अपलोड करके उसको डाल दूँगा इसके ऊपर, फिर पढ़ते रहना। पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, किसी चीज़ को दोबारा पढ़ लोगे तो आपको नुकसान थोड़ी है ना। यही गलती तुम्हारे पिछले सीनियर्स ने करी, उनके पुराने टीचर का भूत उतरा ही नहीं था उस समय तक, ठीक है। तो देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है उनका, और आप लोग भी ऐसी गलती करना चाह रहे हो तो करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। तो कहीं भी पढ़ो, मेरे को उससे कोई रिलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कम से कम जो न्यूमेरिकल सेंड कर रहे हैं उसको तो सॉल्व करके भेजो भाई। कल न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल सेंड किए, मुश्किल से 2 या 3 बच्चों ने, है ना, सेंड मेरे को वापस वो रिप्लाई दिया। लेट करो जल्दी करो, जब मर्जी पड़े जब करो, पर सॉल्व तो करो, ठीक है। आज मैं इतनी रख रहा हूँ, बाकी की 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।